अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइंस अपनी जानिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ज़ा मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ज़ा मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म उल शेख पहुँचे, जहाँ एयरपोर्ट पर मिस्र के वज़ीर डॉक्टर अशरफ सबीही ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया है। जबकि वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि तारीख़ी ख़ज़ा अम मनसूबे की दस्तखती तकरीब में शर्म उल शेख पहुंचा हूँ। ख़ज़ा मनसूबा मशरिक़ वस्ता में पायदार अम की जानिब एक अहम कदम है। हम शरीक मेज़बानों सदर अल सीसी और सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। ये लम्हा सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत और उनके अज़म के बगैर मुमकिन न था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन के हुसूल के लिए ट्रंप की जिद्दोजहद ने खून रेज़ी और तबाही का ख़ात्मा मुमकिन बनाया। आज की तकरीब एक नस्ल कुश बाब के अख्ताम की अलामत है, ऐसा बाब जिससे दोबारा खोलने से आलमी बरादरी को हर कीमत पर रोकना होगा। बहादुर और साबित कदम फ़लस्तीनी अवाम एक आज़ाद फ़लस्तीन के हकदार हैं, वही फ़लस्तीन जो 1967 की सरहदों के मुताबिक हो, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ हो। ग़ज़ा में अमन मनसूबे के लिए मिस्र में आज सरबराही इजलास। शर्म उल शेख में सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा इकट्ठे होंगे। ताहम इसराइल और हमास ने अहम बैठक में शिरकत से इनकार कर दिया है। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में ग़ज़ा अमन मनसूबे पर अहम सरबराही इजलास। इस इजलास की सदारत अमरीकी सदर और मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ग़ज़ा में जंग खत्म हो गई, अब सीज़ फायर कायम रहेगा, ग़ज़ा के लिए जल्द अमन कौंसिल कायम की जाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर भी इजलास में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच चुके हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान, इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन समेत 20 से ज़्यादा आलमी रहनुमा इस इजलास में शरीक होंगे। ताहम इसराइल ने इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है, जबकि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास पहले इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म उल शेख में मुनक्किदा अमन सरबराह इजलास के मौके पर फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। महमूद अब्बास ने फ़लस्तीन की सियासी और सफारती महाज पर मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ग़ज़ा के अवाम की हिम्मत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने ग़ज़ा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार किया और इसे ख़ित्ते में अमन, फ़लस्तीनियों की तरक्की और पेशखैमा करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मेनिया और अज़रबैजान के सदूर के साथ भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। ग़ज़ा अमन मुआहदे समेत इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने हालिया तारीख़ी अमन मुआहदे पर दोनों सदूर को मुबारकबाद पेश की। आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान हाल ही में तारीख़ी तनाज़े पर अमन मुआहदा तय पाया था। ग़ज़ा मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने 20 इसराइली यरहमालियों को रिहा कर दिया, जबकि इसे इसराइल की जानिब से 1700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। अरब मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हमास ने आज मरहलावार तमाम 20 इसराइली यरहमालियों को रिहा कर दिया है। पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरहमालियों को रिहा किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 28 यरहमालियों की लाशों को भी इसराइल के सुपुर्द करेगा। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को जुनूबी ग़ज़ा के अल नसर अस्पताल में लाया जाएगा, जहाँ पर इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में तारीख़ सुबह तुलू हुई है। फ़लस्तीनियों के दर्दनाक दिन ख़त्म हो गए। ग़ज़ा के लोगों की तवज्जो अब तामीर नौ पर होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजरायली पार्लियामेंट से खिताब कहना था, हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इजरायली यरगमाजी की रिहाई तारीख़ साज लम्हा है। अमरीका मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ खड़ा रहा। बोले ईरान के लिए दोस्ती और ताउन के दरवाजे खुले हैं। अमरीकी सदर का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान पार्लियामान में शोर शराबा, चंद अरकान को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। सदर ट्रंप ने अपना खिताब जारी रखते हुए कहा कि आज बंदूकें खामोश हो चुकी हैं, अमन का सूरज तुलू हो चुका है। और पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास, सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। ऐवान में शोर शराबा, अपोजिशन ने वॉकआउट किया। असम्बली गैलरी में भी PTI अरकान की जानिब से नारेबाजी जारी रही। स्पीकर ने ऐवान को बताया कि वज़ीर आला सूबे का आईनी सरबरा होता है। 4 उम्मीदवार वजारत आला की दौड़ में शामिल थे, 3 को कोई वोट ना मिला। तहरीक इंसाफ के सोहेल आफरीदी कामयाब।
अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल को गैर आईनी करार दे दिया। रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। केपी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो ईवान में अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान शोर शराबा शुरू हो गया, जिस पर अपोजिशन जमातों ने ईवान से वॉकआउट किया। असम्बली के 145 अरकान में कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार थे। तहरीक इंसाफ के अरकान 93 जबकि अपोजिशन के 52 अरकान मौजूद थे। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 90 वोट मिले। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इंतखाब को आईनी करार दिया और सुहेल आफरीदी को कामयाब उम्मीदवार करार दिया। मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली इस नतीजे के मुताबिक जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए और उन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। आपको मुबारक हो जी। अपोजिशन रहनुमा डॉक्टर इबादुल्ला ने इंतखाब को गैर आईनी करार दिया। कहा, जब तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं होता नया इंतखाब आइन के खिलाफ है, किसी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। PTI ने खुद इस अमल को मशकूक बनाया। क्यों आप लोग खुद इसको डिस्प्यूट बना रहे हो? कैबिनेट डी नोटिफाइड नहीं है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो एक सीम के एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम वॉकआउट करते इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला मुंतखब हो चुका। सियासी हलचल और तनाज़ात के बावजूद सूबे में क़यादत की नई इनिंग्स शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का इंतखाब, नया वज़ीर आला मुंतखब हो गया। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज़ात का मसला हल ना हो सका। फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए वज़ीर आला अली अमीन को 15 अक्टूबर को दिन 3 बजे गवर्नर हाउस आने की हिदायत की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को वजीर आला के इस्तीफे पर एतराज। इस्तीफे के 2 मुतजाद नुस्खे सामने आने पर गवर्नर ने तस्दीक तलब कर ली। गवर्नर की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि वजीर आला के 2 इस्तीफों पर दस्तखतों में मुशाबहत नहीं। फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस तलब कर लिया ताकि इस्तीफे की आईनी तस्दीक की जा सके। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में कहा कि बानी PTI की हिदायत पर इस्तीफा दे दिया है। हमारी पार्टी, हमारा लीडर और हमारे फैसले सब हमारी मर्जी है। वज़ारत आला से इस्तीफा 8 तारीख को उसी दिन जिस इमाम खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। मैं इसकी तस्दीक करने के साथ साथ ये भी कहता हूँ, हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। KP में एक तरफ नया वजीर आला मुंतखब हुआ तो दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। PTI ने 9 मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मुंतखब हो चुके हैं। गवर्नर को सूबे में मौजूद होना चाहिए था। वज़ीर आला से हल्फ लेना ज़रूरी है, इसमें ताख़ीर नहीं की जा सकती। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन ने चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया है कि गवर्नर मौजूद ना हो तो वो किसी को भी हल्फ के लिए नामजद कर सकते हैं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करते हैं कि मामला आज ही हल करें, हुकूमत के बगैर सुबह नहीं चल सकता। आइन इजाज़त देता है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कि अगर गवर्नर साहब मौजूद ना हो या हल्फ ना लेना चाहें तो किसी और को कह सकते हैं कि हल्फ लें। सर, ये 26वीं तरमीम की आप बात कर रहे हैं जिसमें आइन ने इजाज़त दी है चीफ जस्टिस को? इजाज़त मौजूद है जी आइन में। ये पेटिशन तो नहीं, खत लिखा, ये खत चेंबर में हम देंगे। क्या आप चाहते हैं कि आज ही वो हल्फ? बिल्कुल जी, आज ही हुकूमत पे ताखीर नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि एक हुकूमत जो है उसको आप मफलूज कर दें। वो कहती है मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, मैं दस्तखत चेक कराऊंगा, ये फरोई बातें हैं। स्पीकर साहब ने आज असेंबली में रूलिंग दे दी है, मुकम्मल आइन और कानून पर मबनी एक रूलिंग है, उसके बाद कोई जवाब नहीं रह जाता। आज़मा बुखारी ने कहा कि साबिक वज़ीर आला गंडापुर किसी साजिश से नहीं बल्कि घरेलू इख्तलाफात के बाइस तब्दील किए गए। उन्होंने सवाल उठाए कि जब एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर ही नहीं हुआ तो दूसरे वज़ीर आला कैसे आ गए। उनका मज़ीद कहना था कि जमहूरियत का दर्ज देने वाले बताएं कि अगर 2 बेगमात के कहने पर वज़ीर आला बदल दिए जाएंगे तो क्या होगा। बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला हैं,
आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को। वज़ीर आला वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वज़ीर आला अगर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझ लिया ज़मान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्जी चलेगी। कानून और ये कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप इधर से उधर जो है वो खींच लेंगे। कि एक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पे लगाया गया और दूसरा वज़ीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया। और इस वज़ीर आला के मुंह से एक लफ्ज़ जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से सुना हो, आपने ये सुना हो कि हम इतने स्कूल बनाने जा रहे हैं, मतलब कोई एक रिफॉर्म का एजेंडा, एक अडयाला के कैदी से बात शुरू हुई और अडयाला के कैदी पे बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई नजरिया है। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ने मज़हब के नाम पर तशद्दुद, और उन्होंने कहा है कि ये तशद्दुद वाला रवैया रोकना होगा। एक्स पर जारी पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मज़हब के नाम पर मुसल्लह जत्थे बनने, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मज़हब है। 2 साल गज़ा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद ना आया। जब वहाँ जंगबंदी हो गई है तो एहतजाज शुरू कर दिया गया है। जोर दिया कि मज़हब की आड़ में तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद किया जाए। हमारे दीन, कुरान और सुन्नत सब भाईचारा और प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं। नफ़रतें और तकसीम ख़त्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुतअद्दिद रास्ते बंद कर दिए गए। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। मजहबी जमात के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी मुसलसल चौथे रोज़ परेशानी का शिकार हैं। कराची में मुतवक्के धरनों के ऐलान पर कई स्कूलों में कबल वक्त छुट्टी कर दी गई। लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल के बायस मुतादिद सड़कें बंद, शहरियों को मुश्किलात। दारोगा वाला से सलामतपुरा, ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू, स्कीम मोड़, यतीम खाना चौक समेत कई मकामात पर सड़कें बंद। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज के पेश नजर फैजाबाद डबल रोड कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मुतादिद मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। कराची में भी मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल के बाद शहरियों में तशवीश बढ़ गई। कई स्कूलों और कॉलेजेस में कबल अज वक्त छुट्टी दे दी गई। दफातर से भी लोग जल्दी घरों को निकल गए। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल। न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के बायस सूरत हाल कशीदा। पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। न्यू कराची से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। हंगामा आराई में मुलविस 10 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरी अफवाहों पर कान न धरे, इश्तियाल दिलाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तबलीगी जमात के शोरा अरकान की मरीम नवाज शरीफ से मुलाकात। तकाबरीन ने अवामी खिदमत, इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट और सफाई के बेहतर निज़ाम पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में डॉक्टर नदीम अशरफ, मौलाना अमजद फ़ारूक, मौलाना मोहम्मद अमीर, इम्तियाज़ अहमद गनी और दीगर शामिल थे। मरीम नवाज शरीफ ने रायविंड इज्तिमा के लिए तमाम सहूलतें फराहम करने, रास्तों की फौरी मरम्मत, खुसूसी सफाई मुहिम और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से रायविंड तक इलेक्ट्रो बस चलाने की हिदायत की। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि मखलूक खुदा की खिदमत खालिक की इबादत है। अवामी खिदमत के लिए खुलूस नीयत से काम जारी रखूँगी। उन्होंने मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत ड्रैब का अहम इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की अद्वियात की बरामदात 5 साल के अंदर $30 बिलियन तक पहुँचाने के हदफ पर पेशरफ का जायजा लिया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अद्वियात के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का पुख्ता अज़म कर रखा है। अहदाफ के हसूल के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ड्रैब की टीम और वजारत सेहत इस मनसूबे की पेशरफ का जायज़ा ले रही है। वज़ीर सेहत ने हिदायत की है कि पाकिस्तानी अद्वियात की दुनिया के बड़े तिजारती ब्लॉक्स तक रसाई के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा महज एक अददी हदफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम की अलामत है। का वर्ल्ड एक्सपो 2025 में पाकिस्तान ने 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीत लिए हैं। पाकिस्तान के पवेलियन ने बैनुल-अक़वामी सतह पर शानदार कामयाबी हासिल करते हुए 2 मोतबर अवार्ड अपने नाम कर लिए, जो मुल्क के लिए आलमी सतह पर एक फ़ख्र का लम्हा है। पाकिस्तान पवेलियन को एग्जीबिशन कैटेगरी में ब्रॉन्ज अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड ओसाका में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में सीनियर डायरेक्टर जनरल
ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद तसीर ने वसूल किए, जो पाकिस्तान पवेलियन ओसाका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। पवेलियन को एडिटर चॉइस अवार्ड भी हासिल हुआ, जो मारूफ बैनुल-अक़वामी अशाती इदारे एग्जिबिटर ऑनलाइन की जानिब से तख्लीकी और इख्तिराई नुमाइशों को सराहने के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड पाकिस्तान को इसके तख़य्युलाती डिज़ाइन, सकाफती इनफरादियत और मुतासिर कुन तसव्वुराती कहानी यूनिवर्स इन अ ग्रेन और सॉल्ट के लिए दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए मशहूर पिंक रॉक सॉल्ट से मुतासिर है। पवेलियन और पाकिस्तान के गुज़िश्ता 6 माह के दौरान अब तक 17 लाख से ज़ायद अफराद की मेज़बानी कर चुका है। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।